तो आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र के बाद आपको वेबसाइट का नाम डालना है app.indiapost.gov.in/employee portal। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयी डालनी है। एम्प्लॉयी डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, एक टीओटीपी और दूसरा आपका मोबाइल ओटीपी। टीओटीपी पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। ओटीपी एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आपको रनिंग लाइव ओटीपी के थ्रू आपका लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ओटीपी के थ्रू लॉगिन करेंगे। ओटीपी के थ्रू लॉगिन करने के लिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर वेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर वेट करना है। तो जल्दी से हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ध्यान रखें, अगर आपके पास आपका आईडी और पासवर्ड नहीं है, आईडी तो बेसिकली आपके पास होगी, लेकिन अगर पासवर्ड नहीं है तो आपको आपके संभागीय कार्यालय के माध्यम से नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईएसएस एप्लीकेशन या फिर आपका जो ड्रीम एप्लीकेशन है या फिर आपका डोर स्टेप एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आपकी एम्प्लॉय आईडी का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। फिर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार हम ईएसएस या फिर ड्रीम एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन के बाद सबसे नीचे की तरफ में आपको एक विंडो दिखाई दे रही है सेल्फ सर्विस की। यहाँ पर हमें सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। सेल्फ सर्विस में क्लिक करने के बाद आपको लीव अप्लाई करने के लिए लीव मैनेजमेंट पर जाना है। लीव मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद आपको सीधा अप्लाई लीव पर जाना है। अप्लाई लीव में फिर से अप्लाई लीव। यहाँ पर आपका पूरा आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा है कि आपके पास आपकी आईडी क्या है, पोस्ट आईडी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आपका ऑफिस का नाम क्या है, डिवीजन ऑफिस है, यहाँ पर हमारा पिन कोड क्या है, कितनी आपके पास लीव है। यहाँ पर ये एक आपके यहाँ पर आपके पास जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है करंट में, ये कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का जीडीएस की छुट्टी होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम करंट लीव अप्लाई करेंगे। पोस्ट फैक्टो लीव वो होती है जबकि हम छुट्टी ले चुके हैं और बाद में अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर हम पोस्ट फैक्टो का यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ लीव यानी कि लीव हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन हम उसको बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम लीव टाइप लेंगे। लीव टाइप में आपको जैसे जीडीएस के केस में आपको जीडीएस की जो लीव है, जीडीएस की जो लीव है वो डालनी होती है। यहाँ पर हम एक सिंपल कैजुअल लीव का ऑप्शन ले रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको किस तारीख की छुट्टी आपको लेनी है, किस तारीख तक लेनी है, यहाँ पर हम 27 तारीख ले रहे हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आ जाता है। अगर आपके बीच में हॉलीडेज पड़ रहे हैं तो आप हॉलीडेज को जीडीएस के केस में डाल सकते हैं। प्रीफिक्स अफिक्स में अगर आपकी छुट्टी के पहले कोई संडे है या फिर कोई छुट्टी आती है तो हमें यहाँ पर डालनी है। छुट्टी के बाद अगर कोई छुट्टी आती है तो वहाँ पर आपको सफिक्स में डालनी होती है। रीज़न फॉर लीव आपको जो भी आपका रीज़न है, जैसे कि फॉर होम स्टे यहाँ पर हमने लिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारा कर्सर अभी एक स्पेस दे रहा है तो हमें यहाँ पर स्पेस को हटा देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्पेस रखते हैं तो जब आप सबमिट करने जाओगे तो सिस्टम आपको एक एरर देता है। दूसरी बात है, फिर यहाँ पर परमिशन टू लीव हेडक्वार्टर लीव हम उस केस में यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जबकि हमें हमारा जो डिवीजन ऑफिस है या जो मुख्यालय है हमारा, जहाँ पर कि हमारा ऑफिस है, वो छोड़कर जाना है। जैसे कि हमें घर जाना है, हम दूसरे शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको परमिशन टू लीव हेडक्वार्टर डालना है। लीव स्टेशन आप कहाँ पर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली डाला है और फिर दिल्ली में हम कहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ का आपको एड्रेस डालना है। ये सब डालने के बाद आपको सिर्फ सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी छुट्टी अप्लाई हो जाती है। छुट्टी अप्लाई होने के बाद आपकी जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो कि अप्रूविंग अथॉरिटी है, वहाँ पर आपके लिए पहुँच जाती है। और एक और बात, जैसे कि अगर आप छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास लीव अथॉरिटी मैपिंग नहीं है तो लीव अथॉरिटी मैपिंग की आपकी डिवीजन ऑफिस से ईजिली हो जाती है। आपको वहाँ पर संपर्क करना है, वो आपकी लीव अथॉरिटी मैप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।